Bismillahirrahmanirrahim. This is Sajjad Malik. Dear viewers, today I'm with a new lecture that is very much beneficial, and you'll find it a rare lecture in this series. आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में सुना होगा. पहले मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको बताई, उनको डिटेल में पांचों काइंड्स को डिस्कस किया. आज मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये यू मे कॉल इट स्ट्रक्चर वाइज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. आज मैं साख्त के एतबार से जो सेंटेंसेस की फ़िक्रात की जो किस्में हैं उनको डिस्कस करूँगा. आपकी बुक्स में ये भी मौजूद होगा. इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें मैं कुछ नए फार्मूलाज के साथ आपको समझाऊंगा जो कि फॉरएवर आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगे. सो हैव अ लुक एट दिस स्क्रीन. सो स्ट्रक्चर वाइज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. There are four kinds of such sentences. So let me tell you the name of all these kinds. Number one, simple sentences. Number two, compound sentences. Number three, complex sentences. Number four, compound complex sentences. बेटा गौर से इस बात को समझना है, for good इसको हल कर लेना है. सिंपल सेंटेंसेस, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं. तो such sentences which have only one subject and one predicate are called simple sentences. यानी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है. सिंपल सेंटेंसेस को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है. एक मैं पॉइंट क्लियर करता जाऊं कि अगर यही सिंपल सेंटेंस क्लॉज है तो फिर क्लॉज क्यों नहीं कहते, इसको सेंटेंस क्यों नहीं कह लेते. देखिए बेटा, आपने जब क्लॉजेस मैंने बताई थी तो उसमें रूल बताया था, क्लॉज हमेशा किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है. अगर उसको अलग कर दिया जाए और इंडिपेंडेंट कर दिया जाए तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो जाता है. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और सिंपल सेंटेंस एक ही जो सिक्के के दो रुख हैं. ये किसी सेंटेंस का हिस्सा नहीं होता, क्लॉज किसी सेंटेंस का हिस्सा होती है. तो आगे एग्जांपल्स में मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल सेंटेंसेस के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने एक पास्ट सिंपल से एक सेंटेंस लिया, ही किल्ड अ स्नेक. अब देखें, इसमें ही इसका सब्जेक्ट है और किल्ड अ स्नेक इसका प्रेडिकेट है. अब इसने ये मुकम्मल सेंस दे दी, कंप्लीट सेंस कन्वे कर दी, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. अब नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर आए तो मैं आपको, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट. यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट. इसमें यू आपका सब्जेक्ट है और आर अ वेरी गुड स्टूडेंट ये इसका प्रेडिकेट है. नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं. Your bravery will win honor. तुम्हारी बहादुरी तुम्हें इज्जत देगी. सो योर ब्रेवरी इसमें सब्जेक्ट है और will win you honor ये इसका प्रेडिकेट है. अब बेटा मैं दूसरी किस्म पे आता हूँ, कंपाउंड सेंटेंसेस के ऊपर. ज़रा इसको भी, इसकी डेफिनेशन को पहले गौर से देख लें. सच सेंटेंसेस which consist of two or more clauses of equal rank. ऐसे फिक्रात जो मुश्तमिल होते हैं दो क्लॉजेस पे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पे, इक्वल रैंक की. इक्वल रैंक से मुराद दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं. एंड जॉइन टुगेदर बाय सम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन की जाती हैं. अच्छा बेटा, आगे एग्जांपल्स में जाने से पहले मैं इसको एक फार्मूला के तहत बता देता हूँ कि आपको कैसे पहचान होगी कि कौन सा कंजंक्शन लगाएं तो ये कंपाउंड सेंटेंस है और कौन सा कंजंक्शन लगाएं तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. तो मैं आपके सामने एग्जांपल एक फार्मूला डिस्प्ले करता हूँ फैन बॉयज़ के नाम से. अब फैन बॉयज़ बेसिकली कंजंक्शन का एक फार्मूला है. इसमें एफ स्टैंड करता है फॉर के लिए, ये कंजंक्शन है. ए फॉर एंड, N for not, B for but, O for of, Y for yet and S for so.
अब फॉर एंड नॉट बट ऑफ येट सो, ये फैन बॉयज कंजंक्शन है। अगर तो आपका जो सेंटेंस है फैन बॉयज कंजंक्शन के साथ मिलाया गया है, तो ये बात तय कर लें कि ये कंपाउंड सेंटेंसेस में से आता है, ये सेंटेंस कंपाउंड है और ये दो इंडिपेंडेंट इक्वल रैंक की क्लॉजेस से मिलाया गया है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, इसमें 2, 3, 4 भी हो सकती हैं। मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। शी वेंट टू स्कूल बट आई स्टेड एट होम, वो स्कूल गई लेकिन मैं घर रही या रहा। अब इसमें शी वेंट टू स्कूल बेटा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है अपने, बिल्कुल अगर देखें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कर रही है। और आई स्टेड एट होम दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इसको चूंकि फैन बॉयज कंजंक्शन बट से मिलाया गया है, तो ये इक्वल रैंक की इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे ऑल एट मील बट आई ओनली ड्रैंक मिल्क, सबने खाना खाया लेकिन मैंने सिर्फ दूध पिया। अब इसमें बेटा दे ऑल एट मील, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज 1 है, और दे आई ओनली ड्रैंक मिल्क ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिसको कंजंक्शन बट जो कि फैन बॉयज कंजंक्शन है उसके साथ मिलाया गया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नाइट केम ऑन। अब ये 3 क्लॉजेस के ऊपर होगी। अब आप 3 ही क्लॉजेस वाली एग्जांपल देख लें। एक, नाइट केम ऑन एंड रेन फेल टोरेंशियली एंड वी ऑल गॉट वेट। अब इसमें देखिए पहली जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो है नाइट केम ऑन, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है रेन फेल टोरेंशियली हैवीली कैट्स एंड डॉग्स, और तीसरी इसमें देखिए एंड जो है वो फैन बॉयज कंजंक्शन है। जो तीसरी क्लॉज है वो भी फैन बॉयज कंजंक्शन से मिलाई गई है, वी ऑल गॉट वेट। ये जो आपकी डेफिनेशन में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाते हैं ये फैन बॉयज कंजंक्शन, तो इवन देन ये कंपाउंड रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट के सिर्फ 2 क्लॉजेस कंपाउंड होती हैं, ऐसा नहीं है बेटा 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकती, जितना भी वो चाहे वो आप सेंटेंस को आगे लेके जा सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा इसकी एग्जांपल एक और देखते हैं। ईशा वॉज माई बेस्ट फ्रेंड बट शी डिडंट सपोर्ट मी इन माई डिफिकल्ट टाइम। अब यहां पर फिर एक बट कंजंक्शन के साथ हमने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाया। ईशा वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, शी डिडंट सपोर्ट मी इन माई डिफिकल्ट टाइम। तो बेटा यहां पर आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो स्ट्रक्चर वाइज 4 टाइप्स के बारे में उसके नाम बताए, और 2 मैंने काइंड्स को डिस्कस किया है, सिंपल सेंटेंसेस को और कंपाउंड सेंटेंसेस को विद एग्जांपल। और आप याद रखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंसेस फैन बॉयज कंजंक्शन के साथ अगर उनको मिलाया जाए किसी भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, तो वो कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में फॉल करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बताऊंगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, रिमेंबर मी इन योर बेस्ट प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।